નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। આરએસએસના મુખ્ય પ્રચારક ઇન્દ્રેશ કુમારજી વડોદરા ભારતીય જનતા પાર્ટીના લઘુમતી ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રદેશ મહામંત્રી ઝહીર કુરેશીના પુત્રના લગ્ન પ્રસંગે વડોદરા ખાતે હાજરી આપવા માટે વડોદરાના સર્કિટ હાઉસ ખાતે પધાર્યા ત્યારે લઘુમતીના અગ્રણીઓ દ્વારા એમને બુકે આપીને એમનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું। વડોદરાની મુલાકાતે આવેલા આરએસએસના મુખ્ય પ્રચારક ઇન્દ્રેશ કુમારજીએ મીડિયા સાથે પણ વાતચીત કરી તેમણે જણાવ્યું કે આગામી ઇલેક્શન 2024 લોકસભામાં હિન્દુસ્તાનમાં ભાઈચારો વધે અને હિન્દુ મુસ્લિમ સંગઠન એકત્ર થઈને વધુ મતદાન કરે। સાથે અયોધ્યામાં રામ મંદિર નિર્માણ થયું તે અંગે વાત કરી તેમજ જ્ઞાન વાપી અંગે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી। લાલ કૃષ્ણ અડવાણીને ભારત रत्न घोषणा થતા તેઓએ શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। हाँ, शादी में आया हूँ। एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन के घर में विवाह में आया हूँ और इसलिए उनको बधाइयाँ देने के लिए आया हूँ। आप उसको मजहबी नज़रिए से देखेंगे, मैं उसको इंसानियत और भारतीयता के नज़रों से देखता हूँ, क्योंकि हम सब मालिक के घर से पहले इंसान हैं, फिर उसके बाद हम हिंदुस्तानी, वतनियत हमारी हिंदुस्तानी वो हैं, फिर बाद में अपने अपने मजहब जाति के हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। जो मजहब के नाम पर वैर फैलाते हैं वो लोकतंत्र के, इंसानियत के, रसूल के दुश्मन हैं। जो मजहबों के नाम पर प्यार और भाईचारा बढ़ाते हैं वह सदा खुदा के थे, ईश्वर के थे और रहेंगे। मैं यही कहूँगा, वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी गुजरात से वो प्रतिमा है, वो शख्सियत है जिसने गुजरात ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया के अंदर रोशन किया है। आज नेताओं में वो अग्रणी हैं, एक कुशल शासक हैं। जाति से, धर्म से, भाषा से, भूगोल से, दल से ऊपर उठकर सबका सम्मान करना और सबको सहयोग करना, किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना, इस बात के वो मालिक हैं। मैं उनको और गुजरात की धरती को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, मुस्लिम समुदाय की तरफ से किस तरह का प्रतिसाद है, क्या प्रतिघात है उनकी तरफ से? ऐसा है, कुछ लोग जो चाहते ही नहीं हैं सब हिंदुस्तानी बनकर जिए, वह मुसलमान को वो इंडियन बने, भारतीय बने, हिंदुस्तानी बने, इसकी बजाय मुसलमान रखकर समाज को बांटने, भड़काने और लड़वाने की कोशिश करते हैं। परंतु इस समय पर उनके उकसावे में आकर कहीं पर भी एक भी ऐसी दुर्घटना नहीं घटी जिसके कारण माहौल खराब होता। इसलिए मुस्लिम समुदाय ने जो ऐसे कट्टरपंथी, हिंसा की बात करने वाले, बांटने वाले, भड़काने और लड़वाने वाले थे, उन सब नेताओं को अनसुना कर दिया। इसलिए मैं मुस्लिम समाज को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये कहूँगा कि सैकड़ों से हज़ारों के अंदर ऐसी दरगाहें भी रही, मदरसे भी रहे, मोहल्ले भी रहे, जहाँ मुसलमानों ने, हम भी राम के पूर्वज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं, इस बात को इनकलाबी के साथ कहा और घरों में भी चिराग रोशन किए। ऐसे लाखों घरों में चिराग भी रोशन हुए देश भर में, और हजारों, सैकड़ों, हजारों पूजा स्थलों पर भी रोशनी की, और देश में अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे। लकुम दीनकुम वलिय दीन के अंतर्गत जो गीता का ये उपदेश था कि अपने अपने मत पंथ पर चलो, स्वाभिमान करो, कट्टर नहीं बनो, दूसरे के मत पंथ में दखल नहीं दो, बल्कि उसकी भी इज्जत करो। हो सकता है तो एक दूसरे के त्योहारों में भागीदारी करो। सर जी, ज्ञान ऐसी एक नया उदाहरण प्रस्तुत हुआ है जिससे एक नए हिंदुस्तान का जन्म, जिसको श्री नरेंद्र मोदी ने अपने सपनों में साकार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सहयोग किया है और आगे ये सहयोग बढ़ने वाला है। ज्ञान वापी के द्वार खुले हैं, अब वहाँ पर पूजन भी शुरू हो रहा है। ऐसा है, किस तरह से आप देखते हैं?
रसूल की एक घटना है। जब हालात के बिगड़ने के कारण उन्होंने मक्का शरीफ से हिजरत की और मदीना पहुँचे, वहाँ सुलह हुई। तो एक ही रास्ता होता है, क्योंकि जंग से, युद्ध से, नफ़रत से और दंगे से आज तक किसी समस्या का समाधान दुनिया में नहीं हुआ है। आप रूस यूक्रेन को देख लीजिए, पौने 2 साल हो गए, कोई समाधान नहीं निकला, बर्बादी हुई है। आप हमास, फिलिस्तीन, हिजबुल्ला और लेबनान को और इजराइल को देख लीजिए, केवल विनाश होने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से आप जम्मू कश्मीर को देखेंगे, आतंकवाद रहा तो विनाश ही विनाश हुआ, ना शांति आई, ना तालीम आई, ना तरक्की आई। जब हट गई वो 370-35 से, तो आज वहाँ विकास भी हिलोरे लेने लगा है। जिन नेताओं ने ये कहा था कि यहाँ तिरंगा कोई नहीं उठाएगा, इस वर्ष के 15 अगस्त जो बीता है उसमें 8.5 लाख तिरंगे जम्मू कश्मीर के अंदर घर घर पर फहराए गए, दफ्तरों पर फहराए गए। जिनके बच्चों ने कभी हथियार उठाए थे, बम से, बारूद से, गोलियों से, पत्थरों से खेलने लगे थे, उन्होंने भी तिरंगे को सलाम किया, तिरंगे को जय हिंद के साथ उन्होंने फहराया। इसी प्रकार से यही एक रास्ता है कि या तो आपसी संवाद से निर्णय किया जाए, या फिर न्यायपालिका है मिली हुई, न्यायपालिका में गए। पिछले 31 वर्षों के अंदर के इस विवाद में लगातार दोनों पक्ष न्यायपालिका में थे। दोनों ये चाहते थे, चाहे वो इंतजामिया कमेटी थी, मुस्लिम पक्ष था, चाहे हिंदू पक्ष था, ये चाहती थी जो भी फैसला होना है वो न्याय की परिधि में, सच की परिधि में और सही की परिधि में हो। न्यायपालिका ने निर्णय दिया, इसलिए कुछ लोग तो भी थोड़ा बहुत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पूरे देश के अंदर इसको लेकर ना धरने हैं, ना प्रदर्शन है, ना हड़ताल है, ना गाली गलौज है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर, मंडी मंडी के अंदर, बाज़ार में जैसे पहले व्यापार चल रहे थे, काम धंधे चल रहे थे, नौकरियां चल रही थी, सभी धर्मों के लोग साथ थे, आज भी उसी प्रकार से चल रहा है। इसका अर्थ है, क्योंकि न्यायपालिका पर भरोसा करना, और न्यायपालिका ने जो सत्य और सही था, सब पक्षों ने अपना पूरी ताकत से समय ले लेकर बार बार पक्ष रखे। सत्य और सही उसमें से प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए यह फैसला भी बिना दंगे के होगा, बिना नफरत के होगा। देश में शांति रहेगी, भाईचारा रहेगा और सद्भाव रहेगा। काशी मथुरा का क्या होगा? जो होगा कोर्ट फैसला करेगा। अच्छा, लोकसभा का चुनाव निकट है और मुस्लिम समर्थन को आप किस तरह से देखते हैं लोकसभा के चुनाव में? मैं ये कह सकता हूँ, देश में कभी राजीव गांधी की सरकार थी, वो स्वयं कहते थे कि 100 रुपया भेजते हैं, 85 करप्शन में चला जाता है, 15 जनता तक पहुंचता है। आज लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी की एनडीए बीजेपी सरकार है, 100 भेजते हैं, 100 का 100 मिलता है। एक भी शिकायत ऐसी नहीं है जो ना मिलता हो, ना कहीं दर्ज हुई है। इसलिए आयुष्मान, उसकी राशि मिलती है, गैस सिलेंडर मिलता है उसकी सब्सिडी के साथ, सस्ते लोन के लिए, मकान के लिए सस्ता लोन मिलता है, शौचालय मिलता है, किसान निधि मिलती है, वृद्धा पेंशन मिलती है, सब मिलती हैं। और इसलिए लोगों को जो डराया और धमकाया और बहकाया गया था कि मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी आरएसएस के लोग आएंगे तो तुम जिंदा नहीं रह सकोगे, मुझे लगता है कि आप इसके सबसे बड़े गवाह हैं। आप में से किसी के साथ कोई अत्याचार और जुल्म हुआ तो बता दीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। इसलिए ऐसा प्रश्न कोई खड़ा करता है तो मैं प्रेस को अपील करूंगा पूरी ताकत से, ऐसे अन्याय को, असंवैधानिक चीज़ों को, फालतू की बातों को, जिनमें हिंसा, नफरत है, इनको रिजेक्ट करना आना चाहिए, ताकि आप उनको बता सकें कि ये जो भड़काया और भड़काया जा रहा है ये गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा।
ये अंतिम सवाल है। बोट दुर्घटना जो बड़ौदा में आपका हुई- अंतिम है कि सबका अंतिम है? नहीं मेरा हाँ, बोट दुर्घटना जो है वो उसको आप किस तरह से देखिए, क्योंकि कौन से? वडोदरा के हरनी बोट दुर्घटना है, उसमें जो आश्वासन राशि मिली है क्या वो बच्चों तक पहुंच गई है या कब पहुंचेगी, उसका कोई अल्टीमेटम कोई ये तारीख तो नक्की आप है? बताइए। हाँ, नहीं मतलब सर, भारत के अंदर जो अभी सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है अयोध्या के अंदर, क्या कहोगे? ऐसा है, भारत में ही एकमात्र ऐसी सुविधा है कि आप सभी धर्म के दायरे जी सकते हैं। आप मुस्लिम देशों में चले जाइए, सब धर्मों का सम्मान आपको मुश्किल से मिलेगा। आप ईसाई देशों में चले जाइए, वहाँ पर भी अनेक को मिलेंगे जिनमें सब धर्मों का सम्मान नहीं मिलेगा। इजराइल में अल अक्सा जगह है जिसको यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों पवित्र मानते हैं, पर 1400 साल से अधिक हो गए, हर साल खून खराबा होता है और आज तक नफरतें जिंदा है। पर भारत एक ऐसा किस्मत वाला देश है जहाँ पर सबका सम्मान है और सबको सुविधा भी है। उस मस्जिद की नींव कब रखी जाएगी? इसलिए मस्जिद वालों से प्रश्न करेंगे तो आपका बड़ा भला होगा। सर, चुनाव को लेकर आरएसएस की तैयारी क्या रहेगी आगे? हैं? ये आगे चुनाव को लेकर आरएसएस की तरफ से क्या तैयारी? ऐसा है कि आरएसएस में आने वाले लोग या देश में किसी भी जगह पर आने वाले लोग जो भी मतदाता हैं, उन्होंने अधिकतम नहीं 100% मतदान की ओर बढ़ना चाहिए। देश के हित में क्या है इसको जानकर अपना वोट करना चाहिए। ये आरएसएस इस देश के सब और मतदाताओं को अपील करता आ रहा है, करता रहेगा। इसी के साथ साथ वो नौजवान पीढ़ी जो मतदान नहीं भी करने वाली होंगी, वो भी इतनी समझदार है कि वह भी मतदान के लिए प्रेरणा मतदाताओं को दे सकते हैं, उन्होंने देनी चाहिए। इसलिए इस देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ता जाए, 100% बढ़े, ताकि हर आदमी को ये फील हो कि इस लोकतंत्र में, इस बुनियाद में कि हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है और इसलिए हम सब हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हम सब इंडियन थे, हैं और रहेंगे। हम सब भारतीय थे, हैं और रहेंगे। इस रूप में सब जिएं, इसकी मैं इस समय में अपील करता हूँ। सर जी, आप लघुमती श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ठीक समय पर बहुत उचित निर्णय है, क्योंकि उनकी पूरी जीवन यात्रा भारत विभाजन से पूर्व, भारत विभाजन पर और उसके बाद वह मानवता और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रही है। विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, समस्याओं के समाधान में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और वह राजनीति के वर्तमान के एक कदावर नेता थे, हैं और सदा रहेंगे। इसलिए भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी बहुत बहुत प्रणाम है कि उनको बहुत उचित समय पर और ठीक श्रेष्ठ निर्णय का साथ भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है। जितनी भी खुशी मनाई जाए और बधाई दी जाए उतना कम है।